एक गांव में रमेश नाम का एक किसान रहा करता था। वह बहुत ही ज्यादा ईमानदार था और दूसरी ओर उसका भाई भोला बहुत ही ज्यादा नीच और गिरा हुआ इंसान था। वो हमेशा ही उसके भाई को बर्बाद करने की सोच में रहता था। लेकिन भोला की पत्नी बहुत ही समझदार और ईमानदार थी। अगर रमेश को रोका नहीं गया तो वह कुछ दिनों में हमसे भी ज्यादा अमीर हो जाएगा। क्यों तुम उनको हमेशा गिराने की सोचते हो? वो तुम्हारा छोटा भाई है। हमको अब कोई अच्छा सा घर खरीद लेना चाहिए। हमारे बेटे की शादी भी करनी है इस साल। तुम कह तो ठीक रहे हो, लेकिन गांव के लोग कहीं ये ना सोचने लगे कि कहीं हमको खजाना तो नहीं मिल गया। तुम गांव वालों की मत सोचो। गांव के तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि हम तरक्की करें। और वो बहुत ही सुंदर एक घर खरीद लेता है और ये बात उसके भाई भोला को पता चलती है। अरे रमेश के पास इतना पैसा आ कहां से रहा है? उसने कुछ दिनों पहले ही जमीन खरीदी है और आज मकान भी खरीद लिया। मुझे कुछ करना होगा। रमेश ने ये बात सबसे छुपाई थी कि उसको एक सोने से भरा हुआ कलश मिला है। अरे भाग्यवान किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए कि हमको सोने का कलश मिला है। अरे मैं पागल थोड़ी हूँ जो किसी को बताऊंगी। चलो वो सब ठीक है। मैं महाराज को शादी का न्योता देकर आता हूँ। ठीक है जी, जल्दी आना। वैसे ही हम लोगों पर सारा गांव जल रहा है। ठीक है, जल्दी आऊंगा। बेटा, तुम पर कोई संकट आने वाला है, इसलिए तुमको सतर्क रहना होगा। कैसा संकट महाराज? बेटा, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन कोई ना कोई दुर्घटना होने की संभावना है। रमेश महाराज की बातों पर विश्वास नहीं करता है। अरे महाराज, उन सब बातों को छोड़ो। मुझे अपने बेटे की शादी करनी है, इसलिए आपको 3 दिन बाद जरूर आना है। ठीक है बेटा, मैं जरूर आऊंगा। मुझे पक्का यकीन है इस रमेश के बच्चे को खजाना हाथ लगा है। अब शादी भी कर रहा है अपने बेटे की। अब इसको रास्ते से ही हटाना होगा। अरे भाग्यवान, मैं भैया को शादी का कार्ड देने जा रहा हूँ। आओ रमेश, आओ। आज सही मौका है इसको रास्ते से हटाने का। आज इसको दुनिया से निपटा देता हूं। अरे भैया, आप क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं कि तेरा आज आखिरी दिन है। आज के बाद तू कभी भी मेरी बराबरी करने की नहीं सोचेगा। और भोला अपने खास भाई को तलवार से मार डालता है और उसकी लाश को एक बोरे में रखकर कहीं फेंकने निकल जाता है। अरे अभी तक ये आए क्यों नहीं? रात होने को है और ये कहाँ रह गए? बहुत टाइम हो जाता है लेकिन रमेश घर नहीं आता है। रमेश की पत्नी और उसका बेटा रमेश को ढूंढने निकल जाते हैं। भैया जी, क्या आपने कहीं पिंटू के पापा को देखा? अरे नहीं बहन जी, नहीं देखा। कहाँ हो सकते हैं ये? मुझे बहुत चिंता हो रही है इनकी। महाराज मेरी मदद करो। पिंटू के पापा कल से घर नहीं आए हैं, पता नहीं कहाँ गए। अरे बेटी, तुम अभी घर जाओ। मैं कल बताऊंगा। रात को मेरी मंत्र विद्या काम नहीं करती है। ठीक है महाराज, हम लोग कल ही आएंगे। मैं इन लोगों को कैसे बताऊंगा कि रमेश की मृत्यु हो चुकी है? मैंने उसको पहले ही बोला था, लेकिन विधि के विधान को कौन बदल सकता है भला? दूसरे दिन सुबह होते ही बो महाराज के पास चली जाती है। महाराज, अब तो बता दीजिए वो कहाँ हैं? बेटा, मैं बताना तो नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, बताना तो पड़ेगा ही। आपको गांव से बाहर जंगल में जाना है। वहां पर एक गुफा दिखेगी, वहीं पर आपको अपने पति मिल जाएंगे। महाराज, लेकिन वो वहां कर क्या रहे हैं? बेटी, मैं अभी ये नहीं बता सकता हूं, आप खुद देख आओ। अरे भाग्यवान, ये किसने किया तुम्हारे साथ? इतना नीच कौन हो सकता है? महाराज, मेरे पति के साथ ये किसने किया? बेटी, ये कोई और नहीं, तुम्हारे भाई के बड़े भाई ने इसको मारा है। लेकिन महाराज, वो ऐसा क्यों करेंगे? वो इसलिए बेटी
तुमने कुछ दिनों में बहुत ज्यादा तरक्की कर ली थी, तो तुम्हारे ज्येष्ठ से ये देखा नहीं गया। बेटी जाओ और अपने पति का अंतिम संस्कार करो। नहीं महाराज, मैं भी अब मेरे पति के साथ ही अपने प्राण दूंगी। अरे बेटी, ऐसा नहीं कहते। जाने वाले चले जाते हैं तो कोई दूसरा उसके पीछे प्राण नहीं देता है। नहीं महाराज, मैं दूंगी अपनी पति के खातिर अपने प्राण। ठीक है बेटी, मैं करूंगा तुम्हारे पति को जीवित। क्या महाराज, आप सचमुच ऐसा कर सकते हैं? हाँ बेटी, मैं मरे हुए को जीवित कर सकता हूँ। महाराज अपनी सिद्धियों से उसके पति को जीवित कर देते हैं। अरे, ये तो विचित्र चमत्कार है। आप पुनः जीवित हो गए। आपके साथ ऐसा किसने किया था? मैं अपने भाई को शादी का न्योता देने गया था, तभी भाई ने मेरे ऊपर अचानक तलवार से हमला कर दिया। अरे कैसा निर्दयी भाई है तुम्हारा, अपने खास भाई को ही मार डाला। अब कल ही मैं रमेश के घर जाकर सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम कर लूंगा। इतने में ही रमेश और रमेश की पत्नी भोला के घर आ जाते हैं। अरे रमेश, तू? भोला रमेश को जीवित देख चौंक जाता है कि ये जीवित कैसे है, इसको तो मैंने कल ही मारा था। क्यों चौंक रहा है? मुझे जिंदा देख तू। लेकिन तू जिंदा हुआ कैसे? तुझे बताना जरूरी नहीं है पापी कि मैं कैसे जिंदा हुआ हूँ। भोला को जेल हो जाती है और रमेश को न्याय मिल जाता है।